वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच समाजवादी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। सपा के कद्दावर नेता और ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि अब लंबे इंतजार के बाद गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सपा के बाकी विधायक मनोज पांडे को पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। इसके लिए रायबरेली में जनसभा स्थल की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। दरअसल अखिलेश यादव के बागी विधायक मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते थे, लेकिन कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में उन्होंने बागी होकर अपनी ही पार्टी के खिलाफ बीजेपी के पक्ष में वोट किया था और उसके बाद सपा के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा भी दे दिया था। फिर वहीं से उनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे। अब पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से हुई मुलाकात से भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश सिंह के लिए 17 मई को एक विशाल जनसभा होनी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसी जनसभा में समाजवादी पार्टी के बागी विधायक भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। इसी बीच बागी विधायक मनोज पांडे ने अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर जनसभा स्थल का जायजा भी लिया। क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है। इस देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई शुरू हो गई है। कुछ लोग हैं जो राम को गाली देना चाहते हैं, राम का अनादर करना चाहते हैं, गरीब का अनादर करना चाहते हैं, किसान का अनादर करना चाहते हैं, दलित का अनादर करना चाहते हैं। और जो लोग भारत के संविधान की बात करते हैं, मैं कह सकता हूँ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी जब तक इस धरती पर हैं, दलितों और कमजोरों के हक को कोई छीन नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता उनकी तरफ। और इसलिए जब भारत के प्रधानमंत्री आज देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं तो मनोज पांडे भारत के प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हैं। अगर किसी को इससे बहुत तकलीफ हो रही है तो उसे और तकलीफ हो, इसकी हम चिंता नहीं करते। कोई जनसभा करने जा रहे हैं, तैयारियां जोरों पे चल रही हैं। जनसभाएं रोज हो रही हैं और जो होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी मीडिया के सामने। करेंगे भारतीय जनता पार्टी जो चीजें जनसभाएं हो रही हैं देश के बड़े नेताओं की, तो वो सब आपके लोगों के सामने है, वो आपको दिखाई देंगे। रविवार को ऊंचाहार से सपा के बागी विधायक मनोज पांडे के घर अमित शाह पहुंचे थे, जहां सपा विधायक ने उनका जोरदार स्वागत किया था। अमित शाह उनके घर करीब 15 मिनट तक रहे। इस दौरान उनके साथ बीजेपी प्रत्याशी दिनेश सिंह भी मौजूद रहे। सपा विधायक से अमित शाह की मुलाकात को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। रायबरेली लोकसभा सीट से राहुल गांधी के मैदान में उतरते ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला खड़ा हो गया है। रायबरेली सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। ऐसे में सबकी नजर इस सीट पर टिकी है। 5वें चरण में 20 मई को वोटिंग होनी है। TV9 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।